हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। और आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे ना, जब भी मेरे मन में कोई थॉट आते हैं ना, तो मैं अपने चैनल पे अपने मन के विचार जरूर रखती हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी नज़र से मुझे लगता है ठीक है और मुझे आप लोगों से वो बात करनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे आके अपनी बात रखती जरूर। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है आज का टाइटल, कि आज का मेरा टाइटल है कि मायके जाना लड़कियों का हक भी है और फर्ज भी। तो हम पहले वाले टॉपिक पे बात करते हैं कि हक। पहले हम हक की बात करते हैं, वुमेन पावर है ना, तो पहले हक की बात करेंगे। तो आप लोगों ने ना अपने आसपास ऐसे बहुत सारी लेडीज देखी होंगी जो मायके जाना तो चाहती हैं लेकिन वो जा नहीं पाती हैं, चाहे वो उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन किसी भी सूरत में वो जाना चाहती है पर नहीं जा पाती है। इकोनॉमिकली में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर साल में एक बार जाया जाए तो हम जरूर मैनेज कर सकते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके पैसों की सेविंग करें, चाहे कुछ करें, हम वो कर सकते। जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो वो साल में 2 बार भी जा सकते हैं, 3 बार भी जा सकते हैं। जिसके जज्बात, नॉट अबाउट इकोनॉमिकल, लेकिन जिसके जज्बात जैसे हैं वैसे हमें उस हिसाब से आप जाइए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फीलिंग्स है। सेकंड है इमोशनली में ना लेडीज बहुत ज्यादा ना घिर जाती है, या कह लो कि उन लोगों ने लोगों को इतनी परमिशन दे रखी है, या उन लोगों ने अपने आप को इतना स्प्रेड कर रखा है कि लेडीज को ना कई बार लगता है कि हमारे बगैर तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत सारे घरों में ऐसा होता भी है कि औरतों के बगैर सच में शायद कुछ नहीं हो पाता होगा, वो लोग सबको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर लेती हैं। पर लेडीज ऐसा करके आपने खुद ही तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो अब धीरे धीरे उस कुल्हाड़ी से अपने पैर हटाओ यार, क्योंकि आपने इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर लिया है अपने लोगों को कि फिर वो लोग घबराने लग जाते हैं और खुद आप भी घबराने लग जाते हो कि अगर मैं यहाँ से हटी तो यहाँ क्या होगा। लेकिन इन सब में ना आप ये भूल जाती हो कि आपके पेरेंट्स भी वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। तो साल में आप 12 महीने अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो उस 12 महीने में 15-20 दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं निकाल सकते। मुझे समझ में नहीं आता उन लेडीज के लिए कि वो लोग क्यों आगे बढ़ते बढ़ते अपने पेरेंट को भूल जाती हैं, क्यों साल में एक बार बस दहली पूजने के नाम पे आती हैं और फिर आती हैं और इतना मायके घूमती हैं, कभी रिश्तेदार के घर, कभी शॉपिंग, कभी अपनी माँ से डिमांड करने लग जाती है। ऐसे माँ से डिमांड तो मैं भी करती हूँ, मम्मी आज ये बना दो वो बना दो, लेकिन मेरा लाड़ होता है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं भी मम्मी को खूब बना खिलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा स्वार्थ रहता है, मैं मम्मी के हाथ का खूब खा लूँ ताकि मुझे कभी ये रिग्रेट नहीं हो कि मैंने अपनी मम्मी के हाथ का ये नहीं खाया और शिट यार, मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट ना हो, इसलिए ना थोड़ा सा स्वार्थ भी रहता है। लेकिन मैं बहुत जज्बाती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट जब मेरी विनय से शादी हो रही थी ना, तब भी मैंने विनय से कहा था, एनी हाउ आप मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कभी नहीं रोकेंगे अगर आपको ये कंडीशन मंजूर है। क्योंकि शादी से पहले भी मैंने अपने घरों में देखा था कि बहुत सारे मेरी जो रिश्तेदार थे वो हमेशा ये कहती पाई जाती थी, मैं क्या करूं, ये मुझे आने ही नहीं देते, मैं ये क्या करूं, मेरी सास मुझे आने ही नहीं देती, मैं क्या करूं, बच्चे के एग्जाम है, मैं क्या करूं, मेरे को ये। तो मैं ये सोचती थी, बाबा मैं क्या करूं, कितना क्या करूं, अपने माँ बाप से नहीं मिलने होगी, बाकी सारी चीजें करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था समहाउ कि इसमें जो होते हैं ना, ससुराल वाले बड़े विलेन होते हैं, हस्बैंड बड़े विलेन होते हैं कि जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं देते। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मुझे बड़ी मतलब शादी करके मैच्योर हुई, तो मुझे ना विनय ने ना सीरियसली कभी नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। मैं आधी रात को बोलती थी कि मुझे कल मम्मी के घर जाना है, तो विनय बोलते थे ठीक है तुम चली जाओ। तो लेकिन वो मुझे इमोशनल बाउंड जरूर करते थे, तुम्हारी याद आ रही है और मेरे से खाना नहीं बन रहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे ये परेशानी हो रही है, मतलब ऐसे जकड़ रहा है। फिर चलो वो तो पति पत्नी का प्यार होता है, लेकिन बहुत सारी औरतें ये सोच के भी अपने माँ को छोड़ के आ जाती हैं, वेल एंड गुड, आप अपने घर को संभालिए करिए, लेकिन यार आपके पेरेंट का क्या। आप थोड़े से अपने इमोशन पे काबू करिए। अरे अपने पतियों से कह दो, जानू मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, साल के 10-15 दिन अगर मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग। पता है
कभी कभी लेडीज इतना ज़्यादा इंटरफेयर करवा लेती हैं अपनी ज़िंदगी में ना अपने स्पाउस का, कि फिर वो उनकी मर्जी के बगैर वो कर ही नहीं पाती हैं। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे घर में किसी की डेथ हुई, तो बड़ी मुश्किल से उनकी लड़की आ पाई, ठीक है। और जैसे ही आज उनको ले गए जला के लेने गए, और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में उनके हस्बैंड का कॉल आ गया कि अब आ जाओ। और वो मतलब हम सब हक्के बक्के कि यार ये उनकी लड़की है, ये कैसा हस्बैंड है, कम से कम उनको तेरवी करके तो जाने थे। और फोन पे फोन करे जा रहे। फिर और रिलेटिव्स को इन्वॉल्व होना पड़ा कि एटलीस्ट उस लड़की को, वो रोए जा रही है कि मतलब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतने भी अपने हक को यूज करने की ताकत नहीं है कि वो ये कह सके कि नहीं मेरे बाप है और मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब तक उनकी तेरवी नहीं हो जाएगी मैं नहीं आऊंगी। फिर जैसे तैसे करके उनकी तेरवी तक वो रुकी, और आज तेरवी सुबह खत्म हुई और शाम को वो चल दिए। और रबिश, मैं ऐसे हस्बैंड से कहना चाहती हूँ कि यार अगर आप लोग आपकी जैसे आपके पेरेंट्स है ना, और साल भर वो आपके पेरेंट्स की कर रही है, तो उसको कम से कम साल का 10-15 दिन छोड़ा करो कि ठीक है तू जा। अगर आप नहीं जाने देते ना, विच मीन आप अपनी वाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं करते। और मैं उन औरतों से भी कहती हूँ यार तुम इसका मतलब अपने हक का यूज नहीं कर रहे, इसका तुम अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं कर रहे। यार वो सुनिए ना आपने कहावत कि साम दाम दंड भेद। अगर पत्नियों को ना पता है, बहुत अच्छी तरह से पता रहता है अपने पति को कैसे हैंडल करना है। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रही हो तो आप फेल हो एज अ वाइफ। मैं तो यार फेल ही कहूंगी, क्योंकि आपके पेरेंट आपका बैठ के वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यार फिर आप एक अच्छी बेटी नहीं बन पा रहे हैं यार। आई एम सॉरी टू से, तो आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू नहीं बन सकते किसी भी हालत में। यार हर रिश्ते से बड़ा जो होता है ना वो माँ बाप का होता है। भाई मेरे लिए तो माँ बाप है, मैं तो खुल के बोलती हूँ, कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए मेरे माँ बाप है। मैं अपने माँ बाप से लड़ती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप से मैं किसी को लड़ने नहीं दूंगी एनी हाउ, मेरे माँ बाप है। तो लेडीज आप लोग अपने हक का ना यूज करिए। आप लोग जाइए, आपका हक है, आपको किसी की परमिशन के लेने की, आप लोग ले रहे हो विच इज गुड, लेकिन आपको किसी से बाउंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये चीज एक हो सकती है कि आपके इन लॉज के अभी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं और आपके वो सब छोड़ के आप मायके जाना चाहते, वो भी नहीं, ठीक है आप वो मैनेज करिए, लेकिन यहाँ आइए, लेकिन साल के 10-15 दिन अपने पेरेंट्स के साथ भी गुजारिए। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करती हूँ कि आपका फर्ज भी है, केवल आपका हक नहीं है, आपका फर्ज भी है। आप अपना फर्ज जो है ना अपनी इन लॉज के लिए निभा रहे हो, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए निभा रहे हो, लेकिन आपका जो फर्ज है ना आपके माँ बाप के लिए, आप वो फर्ज नहीं निभा रहे। भाई फोन करके मैं भी अपनी माँ से रोज पूछती हूँ, माँ तो ठीक है ना, लेकिन मैं वहां जाके उनको नहीं देखूंगी फिजिकली तो मतलब बेकार है, फिर तो मैंने एक बला डाल दी। और सब जानते हैं कि एक ओल्ड एज में आके ना पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए। अरे पेरेंट्स तो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना कि वो समझते हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त यहाँ बिजी है या यहाँ है, वो नहीं आ सकता, वो समझते हैं। लेकिन क्या ऐसा बच्चा होने के नाते आप अपने पेरेंट्स को समझ रहे हो? और याद रखिए कि अगर आप अपने पेरेंट की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो आपके पेरेंट की भी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो अपने हक का जिस तरह से आप यूज कर रहे हो ना उस तरह से करो। मैं तो कुछ लेडीज करती भी नहीं है, तो अपने फर्ज तो निभाओ यार। ठीक है आज आपके पेरेंट्स से हो सकता है आपके कुछ लड़ाई या मतभेद हो जाते हैं, मेरे भी रहे, बहुत साल रहे, लेकिन यहाँ पर है ना मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। जैसे मेरी कुछ लड़ाई हुई और मैंने कह दिया कि मैं आपके घर में नहीं आऊंगी, और ये हुआ है मेरे साथ, और मैं 7 साल अपने घर नहीं गई। लेकिन मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो लोग फिर मेरे घर आते थे कि ठीक है तू नहीं आ पा रही तो हम आएंगे। लेकिन वो मायके जाने का जो वो होता है ना, वो अपना घर जहाँ आपका बचपन बीता है, वो हवा, वो सड़क, वो स्कूल, वो मार्केट, वो उसका जो
जो फील होता है ना, वो फील मम्मी पापा कितना भी यहाँ आ जाए, लेकिन वो तो नहीं होता। तो आप लोग अपने फर्ज को भी निभाइए, मायके के प्रति लड़कियों के भी कुछ फर्ज होते हैं, उन्हें निभाइए। और ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने माँ, अरे अगर ठीक है, अगर बाकी लोगों से आपकी नहीं पट रही है, ना पटे। जब तक मैंने तो ये तक मेरी दादी थी भैया, मेरे अंदर तो मातृभक्ति पितृभक्ति मेरे ब्लड में ही आई है। मेरी दादी अपने बहुत सारे मेरे उनके जो पेरेंट है ना, वो किसी और मतलब उनके भाई के साथ रहते थे। तो उनकी वाइफ, जो मेरी दादी की भाभी थी, उनकी वाइफ उतना अच्छा बिहेव नहीं करती थी मेरी दादी के साथ। तो वो ये कहती थी कि तुम 100 गाली दे दो हमें, हम तो आएंगे जब तक हमारे माँ बाप है, जब तक हमारे माँ बाप है हम सहेंगे, और उसके बाद अगर ऐसा होगा उसके बाद हम तुम्हारी दहलीज पे भी नहीं आएंगे। तो वही चीज मेरे अंदर भी है कि भाई मैं तो अपने करूंगी। मैं पता है क्या कह रही हूँ कि आप लोग सोचो कि पेरेंट्स आपके चले गए, जो जाना है, एक दिन ये सच्चाई है, और वो लोग, फिर आपको कितना रिग्रेट होगा ना, यहाँ पर बहुत दर्द होगा आपको। आप ये सोचोगे कि काश हम अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता लेते, काश ऐसा होता। उफ, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई। तो आज के वीडियो का बस यही मतलब है कि जो लोग अपने हक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने हक का यूज़ करिए। और जिन्हें जो हक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने एक तरफा फ़र्ज को निभाते निभाते अपने माँ बाप के प्रति जो अपने फ़र्ज़ को भूल रहे, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ़र्ज़ को भी निभाइए। बिलीव मी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो आज का बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं या आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, कमेंट भी डाल दो कि आप लोगों की क्या थॉट है इस बारे में। तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए बाय।